अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुन ही ले यार। सो 29 जुलाई में आपका स्वागत। वेरी वेरी क्विकली गोइंग ऑन टू एग्जाम रेलेवेंट न्यूज। स्टेपल्ड वीजा सर, ये न्यूज में आया बिकॉज चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल्ड वीजा दिए, इस करके हमने जो गेम्स के लिए जाना था चाइना में उससे बैकआउट कर दिया। सो स्टेपल्ड वीजा क्या करते हैं जी, वीजा स्टैंप नहीं लगाते, सेपरेट पेपर लगा के वहां पे वीजा दे देते हैं। सो वो कहते हैं जी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है JNK एंड अरुणाचल, इसलिए हम इन्हें स्टेपल्ड वीजा दे रहे हैं और इंडिया इसे रिफ्यूट कर रहा है। सो देन मुहर्रम का दिन है जी। मुहर्रम फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर एंड द मुस्लिम सेलिब्रेशंस है जी। 10th day ऑफ मुहर्रम इज सेलिब्रेटेड एज डे ऑफ अशूरा। और शिया मुस्लिम, ध्यान रखना पेपर में आ जाता है, शिया मुस्लिम्स डे ऑफ अशूरा को मॉर्निंग मानते हैं। मॉर्निंग बिकॉज बैटल ऑफ करबला हुई थी जिसमें द ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद was martyred on this day. So for Shia it is a day of mourning as well. Shia Muslims, ध्यान रखना। इंटरनेशनल टाइगर डे है जी 29 जुलाई। ये आई थिंक यूपी PCS में पूछा गया था। सो 29 जुलाई टुडे इज इंटरनेशनल टाइगर डे, इसको प्लीज याद रखना। देन कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड CDMDF सरकार ने लॉन्च किया है। ये एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट होगा फॉर कॉर्पोरेट डेट्स। मतलब कि किसी टाइम पे किसी कॉर्पोरेशन ने या किसी कंपनी ने अपने लिए कैपिटल रेज करने की कोशिश करी, मार्केट में कैपिटल नहीं है जी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, तो ये डेट मैनेजमेंट फंड उसे हेल्प करेगा। CDMDF 3,000 करोड़ का इनिशियल कॉर्पस है, 30,000 करोड़ तक जा सकता है, राइट। 10 टाइम्स लेवरेज ले सकता है। बैकस्टॉप फैसिलिटी का मतलब है कि अगर कोई नहीं सब्सक्राइब करेगा कैपिटल को तो ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। Then very important for mains this year, why USC is causing up to India। एडिटोरियल बहुत अच्छा है सर। कह रहे हैं कि 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो यूएस इकोनॉमी 16 टाइम्स थी, 16 टाइम्स द साइज ऑफ चाइना, और अब चाइना हैज क्रॉस्ड 2/3 ऑफ अमेरिकाज GDP एंड रियल टर्म्स में तो चाइना की इकोनॉमी शायद 25% बढ़ी है रियल टर्म्स में। इवन डॉलर टर्म्स में बाय 2035 चाइना क्रॉस कर जाएगा यूएस को। और चाइनीज गुड्स तो हमने देखे हैं सारी दुनिया में, सारी जगह चाइनीज गुड्स हैं। और अब चाइना क्या कर रहा है, इट इज एक्सपोर्टिंग इट्स कैपिटल टू लो इनकम कंट्रीज। BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू लो इनकम कंट्रीज अफ्रीका वगैरह में अपने जाके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहा है कैपिटल से। सो इसीलिए यूएस को इनसे प्रॉब्लम है, और यूएस और नेटो इसके खिलाफ शायद इररेलेवेंट हो जाए थोड़े टाइम में। सो अगर इनके साथ चलना है, इनसे कंपीट करना है चाइना से, तो यूएसए और नेटो को चाहिए एक राइजिंग पावर, या फिर लाइक अ पावर, अ नेशन विच इज लाइकली टू ग्रो फास्ट। तो इंडिया है ना। और इंडिया का सिग्निफिकेंट GDP है, पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल साइज है, इसलिए इंडिया है, जरूरी है। देन लोकेशनल नियरनेस, सर कोई बैटल होती है तो इंडिया कैन प्रोवाइड दी लोकेशन फॉर दैट बैटल। देन इंडिया के पुराने रिश्ते हैं जी अफ्रीका के साथ। चाइना अफ्रीका में बहुत ज्यादा कोजी है पूरा, बट इंडिया के बहुत पुराने रिश्ते हैं। सो चाइना का जो इन्फ्लुएंस अफ्रीका में है उसको कम करने के लिए इंडिया के पुराने रिश्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन स्टेबल इकोनॉमी फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेजिलियंस, इंडिया भी ट्राई कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और यूएस की फर्म्स चाइना से बाहर शिफ्ट करना चाहती हैं, इसलिए इंडिया फेवरेबल है। देन इकोनॉमिक एलीट बेनिफिट्स, जब से 1991 से इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई है तो इंडियन बिजनेसमैन को भी और यूएस कॉर्पोरेट्स को भी इंडिया में आके बहुत फायदा मिला है, राइट। देन लास्ट में एक चैलेंज भी बताता है एडिटोरियल कि यूएस जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि यूएस जिसको भी ज्यादा सपोर्ट करता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट डेमोक्रेसी या सॉफ्ट डिक्टेटरशिप बन जाता है, अथॉरिटेरियन रजीम बन जाता है, और राइट्स ऑफ पीपल कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने वेस्ट एशिया में ऐसा बहुत कुछ किया है। सो प्रोबेबली इंडिया के साथ ऐसा ना हो। सो हम अल्टीमेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात भी देख रहे हैं इस आर्टिकल में, दैट वी हैव अ फ्यूचर सुपर पावर चाइना इन आवर बैकयार्ड एंड द बिगेस्ट बुली ऑफ द वर्ल्ड इज नॉकिंग ऑन आवर फ्रंट डोर। सो अगले दरवाजे पे बिगेस्ट बुली खड़ा है, पिछले दरवाजे पे राइजिंग सुपर पावर खड़ा है, बट इंडिया इज आत्मनिर्भर। सो हम आगे बढ़ेंगे। देन टर्म सर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस न्यूज में था। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो ऑफेंस आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आपने केस फाइल करा, उसका कॉम्प्रोमाइज में हल हो सकता है। नॉट सो सीरियस ऑफेंसेस, फॉर एग्जांपल सिंपल हर्ट, किसी को थप्पड़ मार दिया, उसने केस कर दिया, सो आप कंपाउंड करा सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उस बंदे के साथ। बट जो सीरियस ऑफेंसेस है वो नॉन कंपाउंडेबल है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल रेप हो गया, मर्डर हो गया,
रेप मर्डर मर्डर करके आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो कोर्ट ही डिसीजन देगा, पार्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, चलेगा नहीं। देन कीवर्ड्स ऑफ द डे जी, gargantuan चैलेंज, ये इंग्लिश में भी, इंग्लिश के जैसे HCS मेंस आ रहा है, यूपीएससी मेंस आ रहा है, उसमें भी काम आएगा। gargantuan चैलेंज मींस एनॉर्मस चैलेंज, इसको क्लाइमेट चेंज और इवन चाइनाज राइजिंग इशू में भी आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज एनफ फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट का सार ये तो सुन ही ले यार।